बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा दर्द की मैनेजमेंट या पेन मैनेजमेंट के हवाले से। देखिए, दर्द कई किस्मों का हो सकता है। एक दर्द होता है आपके पट्ठों का या आपकी बोन का, इसको हम कहते हैं मस्कुलर पेन या बोनी पेन हम कहेंगे। फिर एक पेन होता है कि जो आपकी नर्व्स की वजह से होता है, ये रेडिएटिंग पेन होता है। ये मिसाल के तौर पे जिसको शियाटिका का दर्द कहते हैं, ये गर्दन में अगर हो तो गर्दन का दर्द आपकी बाजू में आएगा, अगर कमर में हो तो कमर का दर्द आपकी टांग में आएगा। तो ये असल में प्रेशर नर्व के ऊपर पड़ा हुआ होता है। फिर इसी तरह एक पेन ऐसा होता है कि जो साइकोजेनिक पेन होता है, यानी पेन होता नहीं है लेकिन आपको महसूस हो रहा होता है कि आपको पेन है। इसके अंदर आपके कई किस्मों के हेडेक्स आ जाते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको यहाँ पे महसूस होता है कि मुझे दर्द होती है, हेडेक होती है सर के बिल्कुल टॉप के ऊपर, ये सुप्राकॉर्टिकल पेन होता है, आमतौर पे साइकोजेनिक पेन होता है। तो मैं तफसीलन आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये कुल्लिया याद रखिएगा कि अगर आपको पेन मूवमेंट की वजह से होता है, यानी आपने ये हाथ हिलाया या यूं किया या बाजू को यूं किया, ये खोला या बंद किया, तो इसका मतलब ये है कि मूवमेंट आपकी जोड़ पे हो रही है, तो पेन आपकी जोड़ की वजह से हो रहा है। अगर आपको पेन आपके पट्ठों में बग़ैर मूवमेंट के हो रहा है, तो ये थकावट की वजह से हो रहा है, यानी आपने ज़्यादा चल लिया, चलने के बाद आप लेटे या आराम किया और पट्ठे आपके ख़ास तौर पे थाई के, कंधों के, कमर के ये पेन कर रहे हैं, तो ये फटीग पेन कहलाता है। अगर आपको दर्द गर्दन में या कमर में हो लेकिन इसकी रेडिएशन आपकी टांग में जा रही हो, बाज़ औक़ात आपको जो दर्द है वो गर्दन में हो, उसकी रेडिएशन बाजू में आ रही हो, तो ये नर्व का पेन होता है। फिर एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट पेन है जो अक्सर पेशेंट्स आते हैं और वो आम दवाइयों से भी इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, वो है कि लोगों को इन जगहों पे ये टेंडन्स होते हैं और ये टीनोसाइनोवाइटिस या टेंडनाइटिस कहते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे, जिसको हम टेनिस एल्बो कहते हैं, ये टेंडन्स का पेन होता है। यानी हमारा जो पट्ठा है, गोश्त है जो हमारा, वो जहाँ पे हड्डी से जुड़ रहा होता है वहाँ पे वो टेंडन कहलाता है, तो ये उसकी इन्फ्लेमेशन का पेन होता है। तो इसलिए ये टेंडन्स का पेन ये डिफरेंट होता है। फिर बाज़ औक़ात जो पेन है हमारे यहाँ वो हमारी नर्व्स का, जिस तरह डायबिटिक न्यूरोपैथी है, यानी अगर आपकी नर्व्स डैमेज हो गई हैं विटामिन B12 की कमी की वजह से या शुगर की वजह से, तो उनका पेन जो है वो जैसे जलन होती है, जैसे कोई जगह सड़ रही होती है, किसी जगह पे पिन्स एंड नीडल्स महसूस हो रही होती हैं, ये इस किस्म का दर्द होता है। और ये अक्सर हमारे पैरों में या हमारे हाथों में दर्द होता है। तो ये एक बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि अपने दर्द को पहचानिए कि किस कैटेगरी के अंदर ये पेन आ रहा है। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आप ये कैटेगराइज करके डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको भी डायग्नोसिस करने में आसानी हो जाएगी। अब जो इसकी मैनेजमेंट है उसके अंदर अगर तो ये जोड़ का दर्द है तो जाहिर है उसकी पैथोलॉजी देखनी पड़ेगी और उस जोड़ का इलाज करना पड़ेगा। अब जिस तरह गेंठिए के मर्ज़ में जोड़ों में तकलीफ़ होती है तो फिर हम सिर्फ पेन किलर्स नहीं देते बल्कि डिज़ीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स भी देते हैं। इंजेक्शन लगाना पड़े तो वो भी लगाते हैं अगर वहाँ पे स्वेलिंग हो, एटीमा हो। अगर ये पट्ठों का पेन हो तो पट्ठों के पेन में मेडिसिन देते हैं, साथ में कोई मलने के लिए चीज़ हम दे देते हैं, उससे फ़र्क पड़ जाता है। अगर ये नर्व का पेन हो तो ये जो वजह बन रही है नर्व की, उस वजह को ख़त्म करने की हम दवाई देते हैं। बाज़ औक़ात स्टीरॉयड भी हमें देना पड़ता है, नॉन स्टीरॉयडल मेडिसिन भी देनी पड़ती है, लेकिन उस नर्व को रिलैक्स करने की टेक्निक्स बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको जल्दी रिलीफ मिल जाए।
اور جن لوگوں کو نیوروپیتھک پین ہوتا ہے ان لوگوں کی پھر ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا یا وائٹامن کی کمی ہے تو اس کو پورا کرنا، یہ بھی اور اس میں ہم جو دوائیاں دیتے ہیں عام طور پہ وہ اس قسم کی دیتے ہیں جو کاؤنٹر ایریٹنٹ ہوتے ہیں، جو برین میں اصل درد کو بھلا کے ایک نئی فیلنگ کریٹ کر دیتے ہیں۔ اور لاسٹ میں جو سائیکوجینک پین ہوتا ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ یا مینجمنٹ ہے وہ ری ایشورنس ہوتی ہے، آپ کو مریض کو کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، اسپینڈ سم ٹائم ود دا پیشنٹس۔ آئی آلویز سے دیکھیے درد جو ہے نا یہ ایک لحاظ سے اللہ کی نعمت بھی ہوتی ہے، یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر، کہیں نہ کہیں پہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے، تو یہ الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر الارم بجے گا تو آپ علاج کریں گے۔ آپ دیکھیے جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک اگر ہو تو ہارٹ اٹیک کا اتنا سویئر پین ہوتا ہے، لیکن شوگر کے مریضوں کو ہارٹ اٹیک ہو تو درد ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر درد نہیں ہوگا تو ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اور لیکن ان میں چونکہ پسینہ اتنا زیادہ آتا ہے، گھبراہٹ اور سانس رکتا ہے کہ وہ اس بہانے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا جو پین ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، مینجمنٹ میں ڈاکٹر کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کریں، تو آئی تھنک یو کین گیٹ آؤٹ آف یور پین۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔